सो जहाँ इस वीक के स्टार्टिंग में मंडे को लग रहा था कि अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, पूरा सब कुछ पोर्टफोलियो बेच कर निकल जाए। उसके बाद मार्केट ने एक शानदार रिकवरी की और वीक हाई के आसपास, डे हाई के आसपास क्लोज करा। सो क्या ये बुलिशनेस का साइन है? बिल्कुल बुलिशनेस का साइन है। लेकिन ये बुलिशनेस कब तक रहेगी? क्या सिर्फ ये शॉर्ट कवरिंग है या फिर ये आगे का एक रिवर्सल पैटर्न बना के आपको अच्छा खासा एक बढ़िया रिवर्सल देगी, जो कि आने वाले टाइम में 5 महीने में, 6 महीने में ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई देगा? उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो मेरी जो ये सीरीज थी पर्सनल गेम प्लान वाली, वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वीकली जो अपनी जो एक सीरीज चालू हुई थी माय पर्सनल गेम प्लान, उसे मैं आज कंटिन्यू करूंगा। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आगे वाले अपने वीक में पोजीशन बनाऊंगा, क्या मेरा ट्रेड रहेगा, क्या सब कुछ मेरी पोजीशन साइजिंग रहेगी, किस तरह से मैं प्लान करूंगा अपनी साइकोलॉजी का यूज करके, किस बढ़िया ट्रेड्स में मैं बैठ सकता हूँ, बढ़िया प्रॉफिट कर सकता हूँ। सब कुछ आपके संग शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है, सब्सक्राइब करके जरूर रख लो, ऑल वाला बटन दबा लो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करें। और जो इंट्राडे वाली वीडियो है वो मैंने डाल दी है, यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में बताया कि इंट्राडे में किस तरीके से प्लान करना है, क्या अपनी एनालिसिस रहेगी अगले वीक के लिए इंट्राडे लेवल पे। तो सब कुछ इसमें बताया। इंट्राडे वाले जो हैं वो इस वीडियो को जाकर देख ले चैनल पे, नहीं तो आई बटन पे मैं जरूर उसका जो पिन है वो कर दूंगा। ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका शेयर, आपका कमेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, तो इतना अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो सच में, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं सिर्फ अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी भी वीडियो देखते हो उसकी वीडियो को, उसके चैनल को सब्सक्राइब करा करो, इससे उसे एक बूस्ट मिले अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में। ओके, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के सबसे तक इसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारी ये बातें चलेंगी और चलती हुई आई हैं बहुत टाइम से। जब जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, लेकिन तभी ये बातें उठ जाती हैं कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है, मार्केट रिसेशन में जाने वाला है। अब रिच डैड पुअर डैड एक बहुत बढ़िया बुक है, मैंने भी पढ़ी है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सो उसके जो ऑथर हैं उन्होंने ये बताया है, रॉबर्ट कायोसाकी। तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि 2025 में एक पहले रिसेशन आएगा, और रिसेशन जो है वो एक बड़े क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो, क्या इस पे यकीन करना चाहिए कि क्या नहीं? मैं आपको 1 से 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे कि इस पे यकीन करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सारी बातें जब भी मार्केट क्रैश होता है हमेशा आती रहती हैं। अगर आप याद करो, सितंबर में अपना टॉप बना था, सितंबर अक्टूबर के आसपास अपना टॉप बना था, तब तक की एक भी बात क्यों नहीं आई थी कि अब मार्केट क्रैश होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है, उन्होंने पहले भी एक क्रैश प्रेडिक्ट करा है, लेकिन प्रेडिक्ट करने में और प्रॉपर 100% श्योरिटी बताने में अंतर होता है। और 100% श्योरिटी कभी भी कोई मार्केट में नहीं बता पाया, ना ही फ्यूचर में कोई बता पाएगा, चाहे कितने भी एआई एल्गोरिथम्स आ जाए, कोई नहीं बता सकता। नहीं तो क्योंकि अगर वो बता सकता होता तो वो अकेले खुद के ही पैसे बना लेता। इसलिए ये प्रेडिक्शन अलग चीज है, और जो मतलब जो 100% श्योरिटी है वो अलग चीज है। अब मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि मंडे को मार्केट क्रैश हो जाएगा, मतलब क्रैश से मतलब 400 पॉइंट टूट जाएगा। अब हो सकता है 400 पॉइंट टूट जाए तो लोग मुझे प्रेस करेंगे, और अगर नहीं टूटा तो लोग फिर मुझे सुनाएंगे। तो प्रिडिक्शन को सोच के आप अपने मन में ही मत बना लिया करो कि अब तो मैं सब कुछ बेच बाच के निकल जाऊं। क्रैश आएंगे, आ सकते हैं, और हमेशा मार्केट में आते हुए आए हैं, तो जरूर आएगा। थोड़े मतलब इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं तो 2 साल बाद आएगा, लेकिन क्रैश तो आना है। ये सबको पता है, क्योंकि वीक बायर्स को, वीक इन्वेस्टर्स को मार्केट बाहर जरूर निकलता है, तो एक क्रैश जरूर आना है। लेकिन उसके बाद का आप सोचोगे तो उस क्रैश का बेनिफिट कैसे उठा सकते हो? अब आप ये सोचोगे मैं क्रैश में सब कुछ बेच बाच के चला जाऊं, बाद में देखेंगे, तो वो मुझे एकदम बेवकूफ़ी वाली बात लगती है कि अपने इतने सालों तक मेहनत करी तो उसका फायदा क्या हुआ? वो चीज़ आप दिमाग में रखो। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आम लोग, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो पैनिक करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेशल बनना है तो फिर पैनिक का टाइम नहीं है, दिमाग लगाने का टाइम है। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत, मेरे को ये समझ में नहीं आता आपको क्यों है घबराने की ज़रूरत। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बाइंग की उसमें भी बैठ सकते हो, सेलिंग के उसमें भी बैठ सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, किस तरीके से ट्रेंड को फॉलो करते हो, क्या आपका प्राइस एक्शन अगर आप चेक करते हो कि नहीं प्रॉपर, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके की है। क्योंकि सब लोग जब यहाँ पे क्रैश की सोच रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्रैश नहीं आएगा, बड़े प्लेयर्स नीचे के प्राइसेस पे माल को उठाएंगे, तो वो चीज आपको समझनी है। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि अभी कुछ आने वाला है, लेकिन जब आएगा जरूर आएगा, और आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही नहीं क्रैश, जरूर आ सकता है। लेकिन इन चीजों पे बिलीव करने से बढ़िया ये है कि अपने जो आपने इन्वेस्टिंग करी हुई है, जो आपने ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई हुई है, उन पे ध्यान दो, बजाय ये जो फालतू की रूमर्स हैं। अगर आपको सच में कुछ न्यूज़ पे ट्रेड करना है तो बाकी की न्यूज़ देखो, जो अगले दिन ही अफेक्ट करने वाली, जैसे टैरिफ की न्यूज़ हो गई, आपके कोई स्टॉक के रिजल्ट्स आ गए उसकी न्यूज़ हो गई, तो उन न्यूज़ पे आप ज़्यादा दिमाग लगाओ, बजाय इसके कि अब क्रैश आएगा तब क्रैश आएगा। अच्छे एनालिसिस है, बड़े एनालिस्ट है, हो सकता है कि क्रैश आ जाए, लेकिन मैं इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। ये फालतू की चीज़ें मुझे ज़्यादातर लगती हैं, टाइम वेस्ट वाली चीज़ें लगती हैं।
तो टेक्निकल जो है हम उन्हीं से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं, टाइम मशीन के हम आगे जाके देख लें 10 महीने बाद ही मार्केट क्रैश हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अभी अपन किस चीज़ को देख के पता लगा सकते हैं, किस चीज़ को देख के एनालिसिस कर सकते हैं, चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट ऐसे क्या करेगा, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। तो मैं यही कहता हूँ, हमेशा टेक्निकल सीखो, प्राइस एक्शन सीखो, बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको उसी में मिलेंगी, अच्छे ट्रेंड में बैठने की, अच्छे ट्रेड्स लेने की। ठीक है, तो सिंपल सा ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ, अगर आप सच में कोई पोजिशनल ट्रेड कैरी करते हो, अच्छी इन्वेस्टमेंट लेते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टॉक में पर्टिकुलर, और अगर आप ट्रेंड के साथ खेलना चाहते हो, बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको ट्रेंड के संग ही खेलना पड़ेगा। और ट्रेंड आपको सिर्फ एक दिन से पता नहीं चल सकता कि 15 मिनट पे एनालिसिस करके पूरा ट्रेंड बता दो अगले वीक का। उसके लिए आपको बड़ी एनालिसिस करनी पड़ती है, वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, सारी एनालिसिस करनी होती है। तो इंट्राडे की वीडियो तो मैंने पहले आपको बता दिया, वहाँ पे जाके देख सकते हो, चैनल पे जाके। लेकिन ये थोड़ा ब्रॉडर एनालिसिस रहेगा, जिससे आपकी काफी इंपॉर्टेंट जो आपकी साइकोलॉजी है वो इंप्रूव होगी कि आगे के टाइम पे मार्केट क्या हो सकता है, क्या चांसेस है ज्यादा होने के। ठीक है, अब 2025 जो रहा वो अपना इंटरेस्टिंग ईयर रहा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा। सबसे पहले तो इसने 5 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बना के रिकॉर्ड ब्रेक करा। दूसरा, इसने मार्च का लो ब्रेक करके रिकॉर्ड ब्रेक करा। तो काफी सारे रिकॉर्ड्स टूटे। अब किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चलेगा, क्या मूवमेंट सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बात करते हैं। 21,773, ऑलमोस्ट 21,800 के आसपास। तो ये 21,800 के आसपास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी से नहीं है, पहले से। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, लगातार 5 से 7 महीने तक अपन ने सपोर्ट लिया यहाँ पे। फिर इस वाले वीक के, मतलब इस वाले मंथ के लो पे भी हमने कहाँ पे सपोर्ट लिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे। और काफी अच्छी शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिली लो से। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि बुल्स जो हैं वो इस एरिया के आसपास पावर में हैं, और वो इतनी आसानी से मार्केट को इस लेवल के नीचे तो जाने नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज आपको पहली चीज नोट करके रखनी है। तो ये एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना, क्योंकि इसके नीचे मंथली टाइम फ्रेम पे तो अगला एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, 20,100 200 के आसपास। लेकिन बहुत मुश्किल है कि इसको इतनी इजीली तोड़ दे। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन करता है, जैसे मान लो ऐसे बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर तोड़ा, तब कुछ यहाँ पे सेलिंग का चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको तोड़ देता है इस बार, तो फिर यहाँ से चांसेस ये थे कि सारे सेलर स्ट्रैप हो जाते हैं, और वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर इसको सच में तोड़ना है फ्यूचर में, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब मंथ की कैंडल है तो काफी कुछ भी चेंज हो सकता है, ये सुपर बियरिश भी हो सकती है, ये सुपर बुलिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किस चीज को अपन मान सकते हैं, वो है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बुल्स में पावर दिख रही है, नीचे से जो बाइंग आई है काफी अच्छी बाइंग आई है। ठीक है, एक चीज और दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अपन लगा लेते हैं ईएमए। अब ईएमए में क्या इंपॉर्टेंट है, ईएमए में अगर आप पिछले 20-30 साल का डेटा भी उठा के देख लोगे, तब भी आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी कि ये मैंने लगाया हुआ 20 ईएमए, मतलब 20 मंथ्स का ईएमए। समझ रहे हो, 20 मंथ्स का मतलब ऑलमोस्ट 1.75 ईयर के ऊपर आपने एवरेज निकाला है। हर 1.75 ईयर का एवरेज आप निकाल रहे हो। ये चीज डिनोट कर रही है जो लाइन है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 20 महीनों का एवरेज एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये चीज नोट कर रही है। तो आप हमेशा देखोगे इस जब भी इसके आसपास आया, तो यहाँ से अपन को सपोर्ट ही देखने को मिला है। अब इस बार भी देखो, अपन को सपोर्ट देखने को मिला, इस बार भी सपोर्ट देखने को मिला, इस बार भी सपोर्ट देखने को मिला। तो हमेशा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए चले। कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेंगे जब ब्रेकडाउन आएगा, लेकिन अभी कोई चांस, कोई यूज नहीं है अभी। अब देखो, उसको तोड़ा भी है ना, तो फिर वो एकदम वहां से रिवर्सल ही देखने को मिल रहा है, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अब जैसे इस वाली कैंडल में इसको तोड़ा, ये 2020 वाला क्रैश है, कोरोना वाला। तो यहाँ से इसको तोड़ा, तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ से सीधा शार्प रिवर्सल ही देखने को मिला। वो चीजें आपको एक ध्यान रखनी है। अब एक और एक चीज देखो, यहाँ पे भी अपने सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पे भी देखो इसको तोड़ा, लेकिन इसका लो क्रॉस नहीं हुआ, इसके यहाँ पे सीधा यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ, और क्लियर कट यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। अब कितने साल का डेटा हो जाएगा, काफी साल का डेटा हो जाएगा, पीछे बैक टेस्टिंग भी करके देख सकते हो, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कैसी लगी आपको एनालिसिस। क्योंकि देखो, ये एनालिसिस जो होती है बहुत रेयर होती है, यूट्यूब पे से बहुत लोग बता देंगे देखकर, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है, जो आपको ऑब्जर्व करनी होती है अपने बिहाफ पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप कुछ सीख सको, बजाय इसके कि आप मुझे बस ये पूछो कि कॉल चाहिए कि पुट, या फिर आप मुझे थोड़ा गलत साबित करने की कोशिश करो। उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाने आया हूँ, ना कि उल्टा सीधा कुछ फालतू की बातें बताने। ठीक है, अब वीडियो अगर अच्छी लगी है, एनालिसिस अच्छी लगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अभी तक लाइक नहीं करा है। तो 20 है जो मैंने आपको दिखाया, 20 मंथ्स का एवरेज, तो वो काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। अब बढ़ते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पहले देखो, ये देखते हैं अगर बाई चांस मार्केट ऐसे नीचे आता है तो क्या करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि नीचे भी आ सकता है, चांसेस नीचे आने के हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है ना, वो लोअर हाई लोअर लोस का ही है।
लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाया। अब जो भी लोअर हाई बनेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चेंजेस आ सकते हैं अगले वीक में। तो वो सब चीज़ें, मेन चीज़ क्या है कि उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डिस्कशन करना है कि अगर टूटता है तो कहाँ तक टूटेगा। 21,300 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पे प्राइस ने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जिस भी वीक में 7 से 8% का मूव आ जाए अपसाइड डाउनसाइड दोनों का, तो वो वीक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका हाई और लो। अब इसका हाई जो था वो ये वाला था, इलेक्शन वीक का, इलेक्शन वाले वीक की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसका जो हाई था वो काफी इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, इस वाले एरिया पे काफी अच्छी तरीके से फाइट देखने को मिली थी। अब इसका जो लो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे अगर आता है, डेफिनेटली आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा 1,000 से 1,500 पॉइंट का। तो जिसको बाउंसेस प्ले करने एज अ बायर, वो भी यहाँ पे एक अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता है अच्छी खासी, जिसको बाउंसेस प्ले करने हैं। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रख के रखना है कि बाउंस जरूर आएगा इस लेवल के पास। अगर हमें मार्केट मिलता है तो यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, बेटर रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड हो सकता है। या तो ऐसे बाउंस आएगा और यहाँ से चांसेस भी है कि रिवर्सल भी आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, एक चीज अपन ने ये समझ ली अच्छी तरीके से। अब एक दो चीजें और समझो। सबसे पहली बात क्या है कि जब इतना बड़ा मोमेंटम वीक में आ गया है, वीक की कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, 1,000 पॉइंट हम गैप डाउन खुल रहे हैं, 500 पॉइंट गैप अप खुल रहे हैं, फिर मोमेंटम आ रहा है लैब मार्केट में। तो उसमें क्या होता है, मार्केट देखो 3 तरीके के होते हैं, साइडवेज, ट्रेंडिंग, वॉलेटाइल। मार्केट ट्रेंडिंग भी हो चुका क्योंकि लगातार बाइंग देखने को मिली, मार्केट वॉलेटाइल भी हो चुका कि गैप डाउन भी इतना बड़ा खुल गया, फिर बाइंग भी आ गई। चांसेस क्या है, या मार्केट एक हफ्ता होल्ड करे, एक दो हफ्ते, क्योंकि देखो हमने कई बार देखा है, जब यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी एक दो वीक होल्ड करा, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी एक दो वीक होल्ड कर दिया, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी फिर एक होल्ड करा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे होल्ड करा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी यहाँ पे भी मार्केट ने होल्ड करा। तो जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई है तो अगले हफ्ते ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, या तो यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 1,000 पॉइंट नीचे चला जाएगा। इस चीज में मत बैठना कि यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। ओके, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज ना आ गई हो, टैरिफ की न्यूज ना आए, या फिर ऐसा कुछ नहीं हो। चाइना के ऊपर काफी टैरिफ लग चुके हैं तो वो न्यूज तो इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन अगर लाइव मार्केट में लाइव पूरे इस वीक में कोई न्यूज आती है टैरिफ के ऊपर, तब कुछ आपको गैप अप या गैप डाउन के साथ मोमेंटम दिख सकता है। नहीं तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि मोमेंटम बड़ा आने वाला है इस वीक। उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रख के रखना है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम नहीं आएगा तो यहाँ पे आप किसकी पोजीशन बना सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन सेल करके पोजीशन अच्छी खासी बना सकते हो। अब मैं किस तरीके से पोजीशन बनाऊंगा वो आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, आगे किस तरीके से पोजीशन बनाऊंगा। या फिर चलो अभी बताता हूँ कि मेरी पर्सनल गेम प्लान क्या हो सकती है इस जगह पे। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मार्केट एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 पॉइंट ऊपर खुला मार्केट, तो 22,900 के आसपास खुलेगा, 23,000 के आसपास। तो मैं 400 पॉइंट ऊपर के और 400 पॉइंट नीचे के जो कॉल और पुट हैं वो दोनों सेल कर दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो 23,000 के आसपास मार्केट खुला, तो मैं क्या करूंगा, 23,400 का सीई सेल करूंगा, और फिर क्या करूंगा, 22,600 का सी पीई सेल करूंगा। ये जो दोनों हैं यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलिंग की पोजीशन बना दूंगा, और शॉर्ट स्ट्रेडल में यहाँ पे मैं बैठ जाऊंगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक आपका अच्छा ट्रेड रह सकता है, जो कि आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकता है। अब इसमें मेरा रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मैनेज रहेंगे, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन बनाना, कि मेरे ट्रेड को कॉपी करके, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे खरीदो या फिर आप बेचो। मैं अपनी पर्सनल पोजीशन बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगला वीक थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही रह सकता है, ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, तो उसके ऊपर अपन देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या बायर्स का गेम खत्म हो चुका है, क्या क्या यहाँ पे सेल राइज चलता रहेगा, कब तक चलेगा सेल राइज। उसके बारे में बताता हूँ कि बायर्स किस तरीके से कम कर सकते हैं, और एक्चुअली बायर्स क्या कम सच में कर चुके हैं कि नहीं। देखो, सबसे पहले बाइंग की एग्रेसिव बाइंग की पोजीशन कब बनेगी, जब इस वीक के ऊपर अपने को फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिले पॉजिटिवली। ठीक है, तब अपने को यहाँ पे एक बढ़िया एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे इस वीक के ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए। अब इस वीक के ऊपर अगर अपन निकलते हैं तो क्लियर कट अपने को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अपना जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव कब होगा, वो होगा अपने इस स्विंग हाई के ऊपर। अब अपने स्विंग हाई कहाँ पर है, ये अपना अगर स्विंग हाई मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ तो कहाँ पर है, ऑलमोस्ट 23,869। तो 23,870 के ऊपर अपन क्लोजिंग कर देते हैं, तो वहां से फिर एक्सजरेटेड बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, और वहां पे पॉजिटिव आप बाइंग के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये हो गया अपना सिंपल सा कि किस तरीके से अपन पोजीशन को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, क्या अपने ट्रेड जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये दिखाना चाहूंगा कि क्यों अभी भी अपन सेलिंग के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं पोजीशन अगर देखना चाहो, क्योंकि अगर मैं हाई से आपको सेल ऑन राइज के लेवल्स लगा के दिखाऊंगा, तो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं सेल ऑन राइज के लिए, 22,816, 23,481। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पे पोजिशनली सेल कर सकते हो और आपको काफी अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। अब क्योंकि अपन एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास हैं,
अब चाहे आप इस हाई से लगा लो तो भी आप एक सेल ऑन राइज के लेवल के पास हो, अगर आप इस हाई से लगाते हो तो भी आप 0.382 लेवल के पास हो, तब भी आप एक सेलिंग के पॉजिटिव अनलोड कर पा रहे हो। अगर आप रिसेंट हाई से लगाओगे तब भी आपके पास एक 0.5 लेवल का रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ पे आप सेलिंग के अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। तो बार बार हम उसी लेवल पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो जब दिख रही है, प्राइस एक्शन दिखा रहा है हमें कुछ सेलिंग के लिए, तो फिर यहाँ पे छोटे रिस्क के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग करने में कोई बुराई नहीं है। वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पॉजिटिवनेस क्यों आ रही है मार्केट में? पॉजिटिवनेस क्यों है मार्केट में? मैंने आपको कितनी बार बताया था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है वो क्लियर कट देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इतने बड़े डायरेक्ट ब्रेकआउट की अगर देखने को मिला तो ये ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि यहाँ पे आपको ट्रैप करे या फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे। अब क्योंकि हम बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गए तो रीटेस्ट करने की जगह ही नहीं बची। लेकिन पॉजिटिवनेस अभी भी निफ्टी में क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिवनेस इसलिए क्योंकि देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब ब्रेकआउट करके जब इसके नीचे खुले ना तो लाइव मार्केट में मतलब इसको यहाँ पे इसके ऊपर खुले। अब एक बार जब इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करेगा तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। उस चीज को आपको यहाँ पे देख के रखना है। तो ये एक जो पोजीशन है, यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशन अगर बनाना चाहता है एक अच्छे खासे छोटे रिस्क के साथ, बड़ी रिवॉर्ड के साथ, तो यहाँ पे कोई प्लान कर सकता है। वो चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। सेलिंग किस तरीके से करनी है, क्या अपने चांसेस रहेंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, और बैंक निफ्टी में क्या होगा। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी आप तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन जरूर करके रखना। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट हो तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन मत करना। यदि आपको फिक्स यहाँ ज्वाइन कर लो तो फिर दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे मैं अपने सारे पीएनएल, सारे ट्रेड्स, सारे सेटअप्स, सब कुछ आपके संग शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो डेफिनेटली इसको जरूर ज्वाइन करके रखना। ठीक है, तो बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो आप अच्छी खासी अगर पोजीशन अगर आप ट्रेड करते हो। तो इसमें एक 20 ईएमए वाला है, वो तो यहाँ पे सिंपल सा सेटअप रहेगा जो निफ्टी में था कि 20 ईएमए को मंथली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट करके बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट ने जो यहाँ पे मूव दिखाया काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा खासा एक डायनेमिक सेट करा है बाइट्स के लिए। कौन सा लेवल है? 48,300। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से जिस तरह से मार्केट मूव करेगा, अगर इसका हाई ब्रेक कर देता है एक बार, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी मिल सकती है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, बजाय निफ्टी के बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पे आप अगर अपनी पोजीशन साइजिंग या फिर पोजिशनल मैनेज करना चाहते हो तो मैं ये आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा। अगर आपको सच में बाइंग करनी है तो आप कहाँ पे बाइंग करो? तो फिर आप बैंक निफ्टी में बाइंग करो। लेकिन अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप निफ्टी में सेल करो। क्यों? क्योंकि सेलिंग तेजी से निफ्टी में आ रही है लेकिन बाइंग तेजी से बैंक निफ्टी में आ रही है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान जरूर रखना है कि कौन सा इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आप किस तरीके से यहाँ पे प्ले कर सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपना इंपॉर्टेंट लेवल था 50,600। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल था? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन भी अच्छा खासा हुआ था कैंडल स्टिक का, पैटर्न भी बहुत अच्छा बना था। अब कौन सा पैटर्न बना था? सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात बताऊं तो यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट गैप अप के संग देखने को मिला, तो ज्यादा चांसेस थे फेल होने के। लेकिन लाइव मार्केट में जिस तरह से तोड़ा, तो अगर यहाँ पे रीटेस्ट करता है, अभी कौन सा लेवल है एग्जैक्टली? 50,650। अगर 50,650 को एक बार रीटेस्ट करता है, पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे कैंडल बनाता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन सकती है पोजिशनली। ठीक है, उस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इतने टाइम तक, इतने लंबे समय तक यहाँ पे अपने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब क्योंकि अगर ये रिटेस्ट करता है, इसको पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव प्राइस एक्शन जरूरी है। अगर बनाता है तो एक छोटा सा रिस्क लेके आप अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्लियर यहाँ पे कर सकते हो। क्योंकि इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन बाइंग में भी मैं बाइंग करूंगा तो मैं बैंक निफ्टी में करूंगा, लेकिन अगले वीक के लिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही रहूंगा, थोड़ा साइडवेज मोमेंटम की तरफ ही रहूंगा। और साइडवेज मोमेंटम भी स्पेशली मैं निफ्टी में करूंगा क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम कम आ रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सिंपल सा वही सेम लेवल, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया, क्योंकि इतने टाइम तक सपोर्ट किया था वो सपोर्ट टूट नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा वीक होता है अगर सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है तो। और यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, अब क्योंकि गैप अप के संग यहाँ पे तोड़ा था तो सस्टेन करा नहीं। अब एक बार इसको यहाँ पे लेके ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी बन सकती है। तो पोजिशनली के लिए अपन ने निफ्टी में भी डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी में भी डिस्कस कर लिया। कमेंट बॉक्स में बताओ कि सेंसेक्स के ऊपर डिस्कशन चाहिए कि नहीं। इंट्राडे के लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इंट्राडे के लिए जरूर वीडियो देख लो, और लाइव मार्केट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और अपना टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा तो अब लाइव मार्केट की सारी अपडेट, सारी ट्रेड, सारी न्यूज, मेरी पर्सनल पोजीशन सब कुछ मिस आउट कर रहे हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है। और हाँ,
गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो भाई, बस करके रहे हो इतने टाइम से, क्योंकि गिव अवे चल रहा है। सारी वीडियोस यहाँ पे लगाता रहे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। फटाफट पार्टिसिपेट करो, आप जीत सकते हो 50% कैपिटल, जो भी मेरे प्रॉफिट का है। 30 डे के बाद देखेंगे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 50% गिव अवे मैं करूंगा, तो फटाफट से पार्टिसिपेट कर लो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।